हेलो माय डियर फ्रेंड, कैसे आप सभी दोस्तों। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर कैंतिल में। दोस्तों, मैं आज आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देने वाला हूं जो आपके लिए बिल्कुल हेल्पफुल होने वाली है। तो इनकम टैक्स से जुड़ी ये वीडियो है। अगर आपके पास 10 लाख से ज़्यादा पैसे हैं और आप लेन देन करते हैं तो ये खबर आपके लिए। टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत। हाईकोर्ट ने बताया कितने साल तक पुराने मामले आयकर विभाग खोल सकता है। तो इन सब की बात मैं इस वीडियो में करने वाला हूं। तो आयकर विभाग ने देश में धन के लेन देन पर नज़र रखता है और टैक्स के दायरे में आने वालों से टैक्स वसूलता है। खुद से ITR ने भरने वालों को नोटिस जारी कर टैक्स भरने के लिए कहा जाता है। अगर टैक्स नहीं भरा तो कभी भी आयकर विभाग का नोटिस आ जाता है, लेकिन कितने साल तक नोटिस जारी किया जा सकता है इसकी समय तय है। हाईकोर्ट ने इस मामले में बड़ी बात कही है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसमें मैं सारी बात आपको बताने वाला हूं कि समय सीमा और कितनी कीमत तक आपके पास नोटिस नहीं आएगा। तो टैक्स को लेकर अक्सर लोग ITR न भरने की लापरवाही कर बैठते हैं। बहुत लोगों को तो ITR के सिलेबस का भी पता नहीं होता। ऐसे में आयकर विभाग नोटिस भेजकर टैक्स वसूलता है। लेकिन अब हाईकोर्ट के एक फैसले से पुराने समय में टैक्स न भरने वालों के लिए खुशखबरी है। हाईकोर्ट ने बताया कि कितने साल तक इनकम टैक्स नोटिस भेज सकता है। तो टैक्स देने वालों को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। जिनको आयकर विभाग से नोटिस मिल रहे हैं उनमें कोर्ट के फैसले से खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। आयकर विभाग के एक मामले में हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है। इस दौरान कोर्ट ने कहा 3 साल से पुराने 50 लाख रुपए से कम के इनकम टैक्स के केस में रीअसेसमेंट नहीं किया जा सकता। दिल्ली हाई कोर्ट के फैसला आयकर विभाग से नोटिस भेजने के समय को ध्यान रखते हुए धारा 148 के अनुसार सुनाया गया है। तो आप साफ साफ देख सकते हैं कि 3 साल से पुराना केस और 50 लाख रुपए से कम के इनकम टैक्स को रीअसेसमेंट नहीं किया जा सकता। ये साफ साफ लिखा गया है। और 10 साल पुराना मामला कब खुल सकता है? हाईकोर्ट के फैसले के अनुसार आयकर विभाग किसी भी समय आपकी इनकम पर टैक्स के असेसमेंट के मामले को नहीं खोल सकता। 3 साल से पुराने और 50 लाख से कम के मामले में ऐसी कार्रवाई नहीं की जा सकती। हालांकि 50 लाख या इससे ऊपर आय में 10 साल पुराने मामले को भी आयकर विभाग खोल सकता है। तो ये समय सीमा 50 लाख वाले ऊपर वाले लोगों के लिए नहीं है। नया बना है कानून। आयकर विभाग के कानून नियमों के समय समय पर बदलाव होते रहते हैं। बजट 2021-22 के समय पर रीअसेसमेंट के संबंध में नया इनकम टैक्स कानून लाया गया था। इसे रीअसेसमेंट की समय सीमा को 3 साल किया गया था। पहले यह समय सीमा 6 साल थी। वही इनकम 50 लाख से अधिक है और गंभीर धोखाधड़ी का मामला है तो 10 साल तक रीअसेसमेंट की समय सीमा तय की गई है। तो गंभीर धोखाधड़ी के मामले में इसकी समय सीमा 10 साल तक की गई है। तो टैक्स पेयर्स को मिली राहत। पहले आयकर विभाग पुराने मामले खोलकर कभी भी नोटिस भेज देते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकेगा। इससे उन लोगों को राहत मिली है जिनके पुराने मामले हैं और आयकर विभाग ने नोटिस भेज दिया था। अब इन लोगों को राहत मिली है। तय समय सीमा के अंदर नोटिस भेजा जा सकता है। तो तय समय सीमा मैंने आपको बता दी है, जो कि अब 3 साल कर दिया गया है। और 50 लाख से कम जिनकी इनकम है उनके अब केस दोबारा से नहीं ओपन किए जा सकते। उनकी समय सीमा 6 वर्ष से घटाकर 3 वर्ष कर दी गई है। ये एक बड़ी राहत देखने को मिली है। तो हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता ने दिया ये तर्क। हाईकोर्ट में याचिकाकर्ताओं ने कहा कि जिन मामलों की आय 50 लाख रुपए से कम है उनमें धारा 149(1) के खंड 1 के अनुसार 3 साल की अवधि तय की गई है। यही लागू होनी चाहिए। 10 साल की समय सीमा उन पर लागू हो जिनकी आय 50 लाख से ज़्यादा है। इनकम टैक्स विभाग ने दिया ये तर्क। हाईकोर्ट ने आयकर विभाग के अधिकारियों ने कहा था कि आशीष अग्रवाल के केस में सर्वोच्च अदालत के फैसले व उसके बाद में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की ओर से जारी एक सर्कुलर को देखते हुए यह नोटिस मान्य है। तो जब भी कोई धोखाधड़ी का मामला आता है तो उनमें ये केस मान्य होगा। और अगर 50 लाख से ज़्यादा का लेन देन है और आयकर विभाग को लगता है तो आयकर विभाग उस केस को रीअसेसमेंट कर सकता है। हाई कोर्ट ने दिया ये फैसला। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार दिल्ली हाई कोर्ट का मानना है कि CBT के निर्देश में नियत ट्रैवल बैंक इन टाइम सिद्धांत कानूनी नज़र में ठीक नहीं है। वहीं लोगों का कहना है कि कोर्ट का यह फैसला स्वागत योग्य है। ये फैसला उनके लिए अच्छा है जो इस प्रकार की कार्रवाई का सामना कर रहे हैं। जिन्होंने रीट नहीं लगाई है उनके लिए भी रास्ता खुला है। कोर्ट ने माना है कि समय सीमा को
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के सिद्धांत के तहत सरकार ने 6 साल से घटाकर 3 साल किया है। तो हाई कोर्ट का ये फैसला आप सबके लिए बड़ा ही राहत देने वाला फैसला है। तो आई होप आपको सारी बातें अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे और तो वीडियो को लाइक और शेयर करके अपना प्यार ज़रूर जताएं, क्योंकि मैं आपके लिए इस चैनल पर ऐसी ज़रूरी और इन्फॉर्मेशन वीडियो लेकर आता रहता हूं।